खलीफा सोम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत के आखिरी अयाम में बलवाइयों ने, जैसे हम पढ़ते हैं कि पूरा मुहासरा कर लिया आपके घर का, तो वो एक बड़ा मुश्किल दौर था जिसमें वो तो घर में महसूर हो गए। बाहर से सहाबा कराम जो मौजूद थे उन्होंने उनकी मदद कैसे की, और खुसूसन मौला कायनात ने इस मामले को किस तरह हैंडल किया और उन्होंने किस तरह इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की इस मसले को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस तसव्वुर को समझने के लिए कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो आखिरी पीरियड है, इतनी मुश्किलात क्यों पैदा हो गई कि बुलवाइयों ने आके आपके घर का मुहासरा कर लिया, और मदीना तैयबा है, आप इतनी बड़ी इस्लामिक स्टेट के सरबराह हैं, खलीफा राशिद हैं, हजूर के दामाद हैं। बहुत से लोगों ने सवालात यहाँ पर किए हैं। एक सवाल ये भी किया है लोगों ने कि माज़अल्लाह आपसे कुछ ऐसे गलत फैसले हो गए, या आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, कुछ अकरबा परवरी हो रही थी, कुछ गवर्नर आपने ऐसे लगा दिए थे जिनकी वजह से लोग आपके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए थे। ये भी एक सवाल आता है कि ये लोगों ने क्यों आपके घर का मुआसरा किया है। इसमें पहली बात तो ये नशीन कर लें कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो तमाम खूबियाँ, तमाम महासिन और तमाम सलाहियतें दे रखी थी जो एक खलीफा राशिद के लिए ज़रूरी हैं। अगर कहीं भी इसमें कोई कमी बेशी होती तो सबसे पहले सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस कमेटी में ही आपको शामिल ना करते जो आपने 6 अफराद की कमेटी बनाई थी जिनमें से खलीफा का इंतखाब किया जाए, और उसमें से फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का इंतखाब हुआ। बिल्कुल आपका इंतखाब। एक बात तो ये, और सहाबा कराम जिसमें सैयदना अली मुर्तज़ा भी मौजूद हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ उस कमीशन के हेड थे, तो जलीलुल कद्र सहाबा मौजूद हैं, असहाबे बदर भी मौजूद हैं, बैत रिदवान वाले भी मौजूद हैं। तो किसी ने भी आपके इंतखाब पर एतराज़ नहीं किया कि इनके अंदर तो माज़अल्लाह ये कमज़ोरी है, ये इसके अंदर ये कमी है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर वो तमाम सलाहियतें और खूबियाँ मौजूद थी। दूसरी बात कि ये जब आखिरी पीरियड आया है तो अगर कोई ऐसी कमज़ोरी आ गई थी तो सहाबा कराम में से हम किसी जगह पर नहीं पढ़ते, पूरी तारीख का जब मुताला करते हैं कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे मुतालबा किया हो, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर जो अशरा मुबशरा में से हैं, किसी ने कहा हो कि उस्मान गनी आप खिलाफत को छोड़े। वो जो बलवाई आए थे वो फितना परवर और फसादी किस्म के लोग थे। तो यानी यहाँ पर भी हमें कोई ऐसी तहरीक सहाबा कराम और बिलखुसूस जो अजल सहाबा हैं, अशरा मुबशरा हैं या साहब बदर हैं या बैत रिदवान वाले हैं, कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आता जिन्होंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ऐसा कोई मुतालबा किया हो। और फिर एक बात और भी आ जाती है कि खुद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों नहीं छोड़ी खिलाफत। न तो वो ओहदों के कोई उनको कोई कमी थी, न कोई इज्जत की, न कोई रुतबा की, मतलब उनकी इज्जत और अजमत खिलाफत की वजह से नहीं थी। खिलाफत को जो इज्जत और अजमत मिली हुई थी वो इन हस्तियों की वजह से मिली हुई थी। तो उनके दिल में तो कोई ओहदों का लालच नहीं था, ना कोई स्टेटस का लालच था, ना कोई प्रोटोकॉल का लालच था। वो तो उम्मत मुस्लिमा की फलाह और बेहतरी के लिए ये मनसब लेते थे ताकि उम्मत की भलाई हो और इंसानियत की भलाई हो। तो आपने क्यों नहीं छोड़ा? जब देख रहे हैं कि लोगों ने घर का मुआसरा कर लिया है जी जी, तो आप रिजाइन कर देते। आपको ताइदारे कायनात का ये हुक्म था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक कमीज पहनाएगा और लोग उतरवाने की कोशिश करेंगे, आपने नहीं उतारनी। ये हुक्म रसूल था कि जिस वजह से, और उस कमीज से मुराद वो मनसब खिलाफत था। अब आखिरी बात की तरफ आ जाते हैं कि सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर तरह की सपोर्ट करने का, ताउन करने का, आपका साथ देने का बार बार आज़म किया, इरादा किया, इजाज़त मांगी। अगर आप इजाज़त दें तो हम इन बुलवाइयों को यहाँ से हटा देते हैं, इनके साथ लड़ाई करते हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके सामने दो चीज़ें थी। सबसे बढ़कर चीज़ ये थी कि मदीना पाक का तकद्दुस पामाल ना हो। ये मेरे आका का शहर है। आप फरमाते हैं कि मैं नहीं चाहता कि
عثمان غنی کی وجہ سے یہاں بھی ایک قطرہ بھی خون کا بہے، اور دوسرا آپ اپنی خاطر اپنے دفاع میں کسی کو خون بہانے کی اجازت نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ دو وجوہات تھیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حسنین کریمین نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام قمر، انہوں نے آپ کے گھر کا مکمل دفاع کیا، اور یہاں تک کہ وہ زخمی بھی ہوئے اس کے دفاع میں۔ لیکن چونکہ بار بار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے تھے کہ میری خاطر کسی نے ہتھیار نہیں اٹھانا، میری خاطر کسی نے لڑائی نہیں کرنی، تو چونکہ اطاعت امیر بھی لازم تھی، تو صحابہ کرام اولو الامر کے حکم کی بجاوری میں اور اطاعت امیر کی وجہ سے رکے رہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کی شہادت ہو۔ اطاعت امیر کی وجہ سے معاذ اللہ، یعنی کوئی عثمان غنی سے ناراضگی کی وجہ سے نہیں، یا ان سے کوئی دکھ یا شکوہ شکایت کی وجہ سے نہیں، یا معاذ اللہ ان کو تنہا چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، صرف اس لیے کہ ان کا حکم تھا، ان کے حکم کی بجاوری میں انہوں نے یہ اقدام نہیں اٹھایا۔ اور وہ دروازے سے بھی میرا خیال ہے نہیں، وہ دروازے سے بھی نہیں ہے، وہ گھر کی جو بیک سائڈ تھی وہاں سے اندر آ کے اور آپ کی شہادت ہوئی۔ اور اس میں بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن پہلے تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی خواب کے، اور فرمایا کہ عثمان صبح آپ نے روزہ رکھ لینا ہے اور آپ کی شام کی افطاری ہمارے ساتھ ہو۔ چونکہ آپ پر پانی بھی بند تھا تو کافی دنوں سے آپ بھوک اور پیاس کی حالت میں تھے، تاجدار کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ آپشن بھی دی کہ اگر چاہیں تو آپ کو سارا کچھ مل جائے، اور اگر آپ چاہیں آج شام کی افطاری آپ کی ہمارے پاس ہو۔ تو یہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجدار کائنات کی طرف سے بھی آفر تھی۔ تو آپ نے فرمایا آقا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں آج شام کی افطاری آپ کے ساتھ آ کے، اس سے مراد آپ کی شہادت تھی؟ آپ کی شہادت۔